दोस्तों, जानवरों के पास खुद के बचाव के कई तरीके होते हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख होता है भाग जाना। जैसे कि किसी हिरण के जैसा दिखाई देने वाला ये जानवर, जिसे गजेल के नाम से जाना जाता है, पर जब किसी चीते की नज़र पड़ती है तो ये तुरंत भाग खड़ा होता है और अपनी इस क्रिया के कारण ही अक्सर गजेल की जान बच जाती है। अब भले ही चीता भागने में गजेल से कहीं अधिक तेज होता हो, किंतु गजेल अपनी रफ्तार को कहीं अधिक दूरी तक बरकरार रख सकती है। मतलब बेहद तेज गति से दौड़ने वाला चीता जल्द ही थक जाता है और ऐसे में गजेल्स की जान बच जाती है। जीव वैज्ञानिक बतलाते हैं कि आमतौर पर चीतों द्वारा किए गए शिकार के 100 प्रयासों में से करीब 25 प्रयास ही सफल हो पाते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि जब गजेल अपनी पूरी रफ्तार पर दौड़ लगाते हैं तो इनकी जान बचने की संभावना 75% तक हो जाती है। किंतु गजेल की भांति तेज दौड़ने की क्षमता सभी जीवों में नहीं होती, लेकिन जान तो उन बाकी के जीवों को भी बचानी ही होती है। इसलिए उन जीवों ने अपनी जान बचाने के बड़े ही अनोखे तरीके बना लिए हैं। जैसे कि ये मेंढक, जो असल में मेंढक नहीं बल्कि टोड प्रजाति का जीव है। यदि आप मेंढक और टोड में अंतर जानना चाहते हैं तो मैं जल्दी से आपको बता दूं कि मेंढक वो जीव है जो हमेशा आपको पानी के आसपास ही दिखाई देंगे। यदि पानी न मिले तो मेंढकों की त्वचा सूख जाती है और इनकी जान भी जा सकती है, जबकि टोड पानी के साथ साथ सूखे स्थानों पर भी आराम से रह लेते हैं। मेंढकों की टांगें भी कहीं अधिक लंबी होती हैं और ये टोड्स की तुलना में ज़्यादा ऊंची छलांग मार सकते हैं। मोटे तौर पर मेंढकों और टोड में यही दो अंतर होते हैं। कुछ अन्य बारीक अंतर भी होते हैं, पर छोड़ो, उनके बारे में बात नहीं करते, बल्कि मूल मुद्दे पर आ जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले इस टोड के बारे में, जिसे कैन टोड कहा जाता है। आपको शायद यकीन ना हो कि हमारी पृथ्वी पर कोई भी ऐसा जीव नहीं पाया जाता जो इस टोड का शिकार करने की हिम्मत रखता हो। हाँ, इंसान इसे जरूर मार सकते हैं, किंतु वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि कोई भी इंसान मेंढक या टोड खाना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। दरअसल कैन टोड के पास एक बड़ी ही अनोखी खूबी होती है। इस टोड के शरीर में अजीब से पिंपल्स यानी मुहासे होते हैं, जिनमें से पस भी निकलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, पस तो हम इंसानों के पिंपल्स से भी निकल ही जाती है, किंतु कैन टोड की पस बेहद जहरीली होती है और इसका स्वाद तो इतना बुरा होता है कि इस टोड को निगलने की कोशिश करने वाला जीव इसे तुरंत उगलकर भाग निकलता है और ये कसम खा लेता है कि जीवन में फिर से कभी किसी कैन टोड को खाना तो क्या, छूने तक की हिम्मत नहीं करेगा। वैसे 40 और 50 के दशक में दुनिया भर के कई देशों ने कैन टोड का आयात अपने देश में किया। ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस एवं जापान सहित कई अन्य देश इस अनोखे टोड की तादाद अपने यहाँ बढ़ाना चाहते थे, जिसकी वजह थी इस टोड की एक अन्य अनोखी खूबी। दरअसल कैन टोड उन हानिकारक कीड़ों को बड़ी संख्या में खा जाते हैं जो कीड़े हमारी फसलों को बर्बाद करते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन कीड़ों को खाने की वजह से ही इस टोड की त्वचा से जहर रिसना शुरू हुआ है और चूंकि कैन टोड की जहरीली त्वचा के कारण इसका शिकार भी कोई जीव नहीं कर पाता, इसलिए इनकी संख्या भी बड़ी तेजी से बढ़ जाती है। इस टोड की गर्दन के पास ही इस तरह की फुंसी नुमा संरचना होती है, जिनमें से जहरीली पस निकलती है। जैसे ही कोई जीव कैन टोड को अपना भोजन बनाने की कोशिश करता है तो अपनी गर्दन के जरा सा सिकुड़ते ही इस टोड के पिंपल्स या कहिए फुंसी से पस का रिसाव शुरू हो जाता है और वैज्ञानिकों का कहना है कि इस जहर भरी पस का स्वाद तीखी मिर्ची जैसा होता है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या किसी वैज्ञानिक ने कैन टोड की पस को चक्कर देखा होगा? यदि नहीं, फिर उन्हें कैसे पता चला कि इस पस का स्वाद तीखी मिर्ची जैसा होता है? खैर, कैन टोड का जहर सिर्फ चखने में ही बुरा नहीं होता, बल्कि ये इतना घातक भी होता है कि आसानी से किसी कुत्ते के आकार के जानवर की जान तो ले ही सकता है। इसका जहर सीधा मस्तिष्क पर असर डालता है, जिससे प्रभावित जीव लकवाग्रस्त होते हुए करीब आधे घंटे में ही अपने प्राण त्याग देता है। वैसे दोस्तों, कैन टोड की ही भांति सभी जीवों के पास ये जहरीले पिंपल्स तो नहीं होते, इसलिए कुछ जीवों द्वारा अपनी जान बचाने के लिए अपनाए जा रहे तरीके और भी अजीब हो सकते हैं। जैसे कि ये सांप, इसे होगनोज स्नेक कहा जाता है। चूंकि सांप जहरीले जीव होते हैं, इसलिए सभी शिकारी जानवर इनसे बड़े ही सावधान रहते हैं, किंतु बेचारे होगनोज सांप के पास जहर ही नहीं होता, जिस वजह से सांप होकर भी एक मामूली से कीड़े के ही समान है और इस सांप का शिकार कोई भी जीव बड़े ही आसानी से कर सकता है। लेकिन जरा ठहरिए, ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि होगनोज सांप ये जानता है कि भले ही उसके पास जहर ना हो, किंतु सांपों की एक अन्य बिरादरी जिसे कोबरा कहा जाता है, बड़े ही जहरीले सांप होते हैं। और होगनोज ये भी जानता है कि कोबरा अपने आधे शरीर को ऊपर की ओर उठाकर फन को फैला लेते हैं। ये फन ही तो कोबरा की पहचान है। अब बस होगनोज भी अपने सामने किसी हमलावर को देखकर यही तकनीक अपना लेते हैं। ये अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाते हुए फन को फैलाकर खुद को कोबरा जैसा दिखाने की कोशिश में जुट जाते हैं, जिस कारण से
हमला करने आया जीव ये समझता है कि उसका सामना किसी होगनोज से नहीं बल्कि खतरनाक कोबरा से हो रहा है और हमलावर खुद ही पीछे हट जाता है। यानी ये सांप सीधे तौर पर अपने शिकारी को बेवकूफ़ बना डालता है। लेकिन यदि मान लो हमलावर भी काफ़ी बुद्धिमान है और वो हमलावर ये समझ जाता है कि ये सांप असल में कोबरा नहीं बल्कि एक बिना जहर का होगनोज है और हमलावर पीछे नहीं हटता, तो अपनी जान बचाने के लिए होगनोज सांप एक अलग ही तकनीक अपना लेता है। ये बेचारा जमीन पर गिरकर अपने शरीर को बल खाते हुए तड़पने लगता है और जल्द ही तड़प तड़प कर शांत हो जाता है। यानी होगनोज इस तरह का अभिनय करता है मानो ये मर चुका है। ये सारा नज़ारा देखकर हमला करने वाले जीव को लगता है कि चलो उसका काम तो हो गया, क्योंकि जिस सांप को वो मारना चाहता था वो तो खुद ही तड़पते हुए मारा गया। और ऐसे में वो शिकारी जीव लापरवाह होते हुए होगनोज सांप से अपना ध्यान हटा लेता है। वहीं बेचारा होगनोज तो था ही इस मौके की तलाश में। जैसे ही शिकारी का ध्यान इधर उधर भटक जाता है तो होगनोज तुरंत तेजी से भाग खड़ा होता है और अपने आसपास मौजूद किसी बिल जैसी पतली सी जगह में घुसते हुए खुद की जान बचाने में कामयाब हो जाता है। देखा जाए तो बेचारे इन जीवों को खुद को जिंदा रखने के लिए न जाने क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। अब जैसे कि दोस्तों इस नज़ारे को देखिए, यहाँ आपको ऐसा लग रहा होगा मानो एक बड़ी मछली ने हमला किया और बहुत सारी छोटी मछलियों को एक साथ ही निगल लिया। लेकिन यदि आप ध्यानपूर्वक इस नज़ारे को समझने का प्रयास करोगे तो जल्द ही ये जान जाओगे कि असल में छोटी मछलियाँ खुद ही दौड़कर बड़ी मछली के मुंह में घुस गई थी। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है कि शिकार खुद ही शिकारी के मुंह में घुस जाए? वास्तव में यहाँ पूरा मामला हमारी सोच से बिल्कुल ही उल्टा है। ना तो ये बड़ी मछली शिकारी है और ना ही ये छोटी मछली शिकार, बल्कि ये बड़ी मछली सारी छोटी मछलियों की माँ है जो सिर्फ अपने नन्हे शिशुओं की जान बचा रही है। इस मछली को माउथ ब्रूडर कहा जाता है, जो सैकड़ों की संख्या में अंडे देती है। और जब इन अंडों से सैकड़ों की संख्या में ही छोटी शिशु मछलियाँ बाहर आती है तो जाहिर है कि वो शिशु कमजोर होने के कारण अन्य शिकारी मछलियों के निशाने पर लगातार रहती है। यही वजह है कि माउथ ब्रूडर एक पल के लिए भी अपने नन्हे बच्चों को खुद से दूर नहीं होने देती और जैसे ही ये किसी शिकारी को अपने आसपास पाती है तो तुरंत अपना मुंह खोल देती है। वही माउथ ब्रूडर के बुद्धिमान शिशु मौके की नजाकत को समझते हुए दौड़कर अपनी मां के मुंह में छुप जाते हैं। कुल मिलाकर ये नज़ारा कुदरत का एक बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि माउथ ब्रूडर के खतरनाक दांतों से भरे मुंह में भी उसके छोटे शिशु बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। ये माँ इस बात का विशेष ध्यान रखती है कि उसका कोई भी शिशु किसी भी तरह से जख्मी ना हो। इस मछली के ये शिशु अंडों से निकलने के बाद करीब 2 सप्ताह तक यूं ही लगातार अपनी माँ के आसपास बने रहते हैं ताकि किसी भी खतरे से बचा जा सके। करीब 2 सप्ताह बाद ये छोटे शिशु इतने बड़े हो जाते हैं कि सबके सब अपनी माँ के मुंह में समा नहीं सकते। ऐसे में छोटे माउथ ब्रूडर्स मछलियाँ अपनी माँ का साथ छोड़कर दूर समुद्र में खो जाती हैं। हालांकि इनका आगे का जीवन भी लगातार खतरों से ही भरा हुआ होता होगा, क्योंकि समुद्र में एक से एक बड़े और खौफनाक शिकारी अपना जीवन जी रहे हैं। खैर, समुद्र के उन खौफनाक शिकारियों के बारे में किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल तो आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाकर मुझे सूचित अवश्य करें और यदि इस तरह की और भी अन्य रोचक वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।